तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली से, जहां कांग्रेस को नया सह प्रभारी मिल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितेंद्र बघेल अब हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी होंगे। तो वही दीपक बाबरिया प्रभारी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जितेंद्र बघेल संगठन बनाने में भूमिका निभाएंगे। जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को नया सह प्रभारी मिल चुका है। बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस को अपना नया सह प्रभारी मिल गया है, नाम सामने आ चुका है। देखिए तस्वीरें, देखिए जितेंद्र बघेल अब हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी नियुक्त किए गए। तो बता दें, इससे पहले दीपक बाबरिया यहाँ पर कांग्रेस के सह प्रभारी थे, इस्तीफा दे चुके हैं। और अब जितेंद्र बघेल के हाथ में ये बागडोर है, संगठन संभालने में भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। कांग्रेस के नए सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त हुए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आलाकमान की तरफ से कांग्रेस का सह प्रभारी अब चुन लिया गया है। जितेंद्र बघेल अब कांग्रेस के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो वही इससे पहले दीपक बाबरिया सह प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे, अब पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जिसके बाद अब जितेंद्र बघेल संगठन में भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, यहाँ पर काफी अहम खबर है, जहां पर अब जितेंद्र बघेल कांग्रेस के नए सह प्रभारी बन गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही? जी बिल्कुल, जितेंद्र बघेल यूं तो दिल्ली के रहने वाले हैं और एक अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन अब उन्हें हरियाणा के सह प्रभारी की जिम्मेदारी हाल ही में दी गई थी जितेंद्र बघेल को। और उसके बाद अगर बात करें, जिस तरीके से कल भी उन्होंने तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी विधानसभा चुनावों पर, अगर बात करें कहीं ना कहीं मंथन को लेकर के, उसको लेकर के उस कल कमेटी के साथ भी चर्चा करी थी। 9 तारीख को तमाम जो प्रत्याशी है उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे में जो जितेंद्र बघेल उनका कहना है कि उनकी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो संगठन को लेकर के है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं है। एक लंबे समय से ये लड़ाई चली, कहीं ना कहीं कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन संगठन नहीं बन सका। हरियाणा कांग्रेस ने बिना संगठन के ही विधानसभा, लोकसभा और इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े। ऐसे में जितेंद्र बघेल, जिन्हें हरियाणा में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की, अब वो संगठन को लेकर के कहीं ना कहीं लामबंद। उनका कहना है कि तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और जल्द हरियाणा कांग्रेस में संगठन जो है वो तैयार किया जाएगा, संगठन में नियुक्तियां की जाएंगी। इसको लेकर के जितेंद्र बघेल का कहना है कि वो जल्द से जल्द जो है संगठन को लेकर के पार्टी के तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे। जी, इसके अलावा भी ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से अगर हरियाणा कांग्रेस की बात की जाए, अंतर कला का शिकार है, टूट रार देखने को मिलती है। और अब क्योंकि यहाँ पर नए सह प्रभारी का नाम सामने आ चुका है, अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है मौजूदा समीकरण में, राजनीतिक तरीके में, या फिर वही सिर्फ टवल की स्थिति यहाँ पर अंतर कला को लेकर दिखेगी? देखिए, जितेंद्र बघेल की बात करें, यूं तो राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं जितेंद्र बघेल, जो है राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस में, लेकिन अब उन्हें हरियाणा में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में यूं तो पहले भी कहीं ना कहीं उनका हरियाणा में कांग्रेस को लेकर के पहले भी एक्टिव रहे हैं, क्योंकि एक हरियाणा में संपर्क में रहे हैं, चाहे वो चुनाव प्रचार हो, लेकिन कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं रही। ऐसे में उन्हें सह प्रभारी की जिम्मेदारी जो है हरियाणा की दी गई है। लेकिन हरियाणा में एक बड़ी चुनौती जरूर रहने वाली है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, और संगठन में भी सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी ज्यादा हावी रही है। और ऐसे में उस गुटबाजी से अलग होकर के कैसे तमाम नेताओं को एक साथ करें, एक संगठन को तैयार करें, ये जितेंद्र बघेल के पास एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती जितेंद्र बघेल के सामने होगी, जो कि सह प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के। हालांकि इनसे पहले दीपक बाबरिया, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे, हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन दीपक बाबरिया ने अपना इस्तीफा जरूर पार्टी को दे दिया है। चुनाव नतीजों के दौरान ही उन्होंने अपना इस्तीफा जो है पार्टी हाईकमान को दीपक बाबरिया ने दे दिया था। प्रभारी के तौर पर उनके पास जिम्मेदारी थी, लेकिन फिलहाल अब ऐसे में हरियाणा में तमाम पार्टी की रणनीति को लेकर के जितेंद्र बघेल को हाल ही में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। और जितेंद्र बघेल से जो आज हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि संगठन को लेकर के उनकी प्राथमिकता रहेगी,
संगठन की एकजुटता, संगठन की मजबूती और संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस का संगठन खड़ा करना उनका कहना है कि ये उनकी प्राथमिकता जो है रहेगी, जिसको लेकर के वो पार्टी के तमाम नेताओं से जल्द चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर नई चुनौती है, बड़ी चुनौती है इस भूमिका को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक शर्मा इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। इस वक्त की बड़ी खबर